आज की ऑनलाइन क्लास में भारत की अवस्थिति और विस्तार का हम अध्ययन करते हैं। किसी भी देश की स्थिति ग्लोब पर क्या है देखने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है, इसको एक ग्लोब पर हम रेखाएं खींचकर जो है वो समझते हैं। जैसे ये अपना पूरा ग्लोब है, मतलब ग्लोब अपनी पूरी पृथ्वी जो है वो ग्लोब। इस ग्लोब पर बीचों बीच खींची गई ये रेखा भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है और इसके उत्तर में ये उत्तर या ऊपर की तरफ गए हम सामान्य समझने के लिए, तो ये जो सीधी रेखाएं हैं इनको हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं और ठीक नीचे की तरफ या ये दक्षिण की तरफ ये अपनी ये अपनी दक्षिणी अक्षांश। तो इसके ऊपर जो है वो उत्तरी अक्षांश है भूमध्य रेखा के और दक्षिण की तरफ जो है वो अपने दक्षिणी अक्षांश है। तो किसी भी देश का अक्षांशीय विस्तार जो है वो या तो उत्तरी अक्षांश होगा या दक्षिणी अक्षांश होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ कोई देश स्थित है तो वो उत्तरी अक्षांश में है और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ है तो वो दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। इसी तरह देशांतर को देखें तो ग्लोब पे खींची गई ये जो सीधी रेखाएं हैं इनको हम जो है वो देशांतर के नाम से जानते हैं। ग्लोब पे जो ये सीधी लाइनें हैं वो देशांतर के नाम से जानी जाती हैं। अभी ये अपना जो एक मुख्य कह सकते हैं या इसको जीरो देशांतर कह सकते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम की तरफ जो है वो अपना पश्चिमी देशांतर होगा और इसके पूर्व की तरफ जो है वो अपने पूर्वी देशांतर होगा। इस तरह से कोई भी देश जो है वो अक्षांशीय हिसाब से जो है वो उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में होगा और देशांतरीय दृष्टिकोण से जो है वो पश्चिमी देशांतर में या पूर्वी देशांतर में होगा। तो भारत की अवस्थिति को देखें तो भारत जो स्थित है वो भारत अपने देशांतर के हिसाब से इधर पूर्वी देशांतर में है और अक्षांशीय दृष्टिकोण से जो है वो उत्तरी अक्षांश में यहाँ स्थित है। तो ये देशांतर के दृष्टिकोण से पूर्वी देशांतर में आएगा और अक्षांशीय दृष्टिकोण से जो है वो उत्तरी अक्षांश में आएगा। अब अपने जो अक्षांश होते हैं वो इस 0 से जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जैसे ये 10 डिग्री फिर 20 30 अंतिम में 90 डिग्री अक्षांश और इसी तरह से 90 दक्षिण में होते हैं। तो भारत उत्तरी अक्षांश में है। तो उत्तरी अक्षांश में कितने उत्तरी अक्षांश में है उसका अध्ययन करें तो भारत का विषुवत रेखा ये मान लेते हैं 0 डिग्री है, इससे 8.4 ऊपर की तरफ जाते हैं या उत्तर की तरफ जाते हैं तो भारत 8.4 उत्तरी अक्षांश से भारत का विस्तार जो है यहाँ 8 फिर 10 मान लेते हैं 12 13 15 17 ऐसे ऐसे जो है वो अपना 37.6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। इसी तरह से अगर हम इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो ये जो अपने मुख्य देशांतर है इसके पूर्व में है। इसके पूर्व में कितना ये मान लेते हैं कि यहाँ पर है तो ये 0 है तो फिर इसके यहाँ जाते हैं तो फिर 20 30 40 इस तरह से नंबर जो है वो अपने बढ़ते हैं। तो ये भारत की अपनी शुरुआत जो है वो होती है 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक जो है वो अपने भारत का विस्तार है। इस तरह से देखें तो अक्षांशीय विस्तार अपना हो जाता है 8.4
उत्तरी अक्षांश से, 37.6 उत्तरी अक्षांश, और अपना देशांतरीय विस्तार जो है वो हो जाता है 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जब भी पूछा जाए तो 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर में जो है वो भारत की जो है वो अपने लोकेशन है। तो विश्व के नक्शे पर कोई भी अगर समझना चाहे कि भाई भारत कहाँ स्थित है, तो इस तरह से जो है वो अपनी स्थिति आती है। अब कोई भी देश जो है वो उसकी स्थिति क्या है, वो कितनी दूर में फैला हुआ है, उसके अड़ोसी पड़ोसी जो है वो कौन है, कौन से देशों से जो है वो सीमा लगती है, तो ये पूरा का पूरा अध्ययन जो है वो अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। तो हम भारत के पूरा का पूरा जो है वो क्षेत्रफल अगर हम देखें तो अपने भारत का जो है वो क्षेत्रफल अपने आता है 32,87,000। इसको जो है वो कोई 32.9 लाख भी जो है वो याद रखने के लिए जो है वो लिख सकते हैं। अब अपना भारत जो है वो इसकी कुछ सीमाएं जो है वो अपने स्थलीय है और कुछ जलीय है। जैसे भारत को हम देखें तो भारत अपना जो है वो प्रायद्वीप माना जाता है। प्रायद्वीप का मतलब कि जिसके 3 ओर पानी लगा हो तो वो जो है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो अपना भारत जो है वो एक प्रायद्वीप है। तो इसका ये पूरा का पूरा भाग जो है वो जलीय है। तो इसके इस भाग में जो देश से स्थित होंगे वो जो है वो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करेंगे, और भारत के इस भाग में जो देश होंगे वो इसकी स्थलीय सीमा जो है वो साझा करेंगे।